हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी सुमन में आपका स्वागत है। आज बीएसएससी का सेट नंबर 12 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से बस जुड़े। टेलीग्राम पर पीडीएफ और क्यूज दोनों उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर से चल रहे हैं दोस्तों। 6 से क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक मैथ रीजनिंग दिया हुआ है। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, सपोर्ट जरूर करें। और बिना आपके सपोर्ट के तो हम कुछ भी नहीं हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर। यदि किसी दर्पण का आवर्धन +2.3 है तो वह किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 1। याद रखिएगा दोस्तों, आवर्धन यानी एम, अगर एम का मान जो है 1 से प्लस होगा, ठीक है। अगर एम का मान 1 से प्लस होगा तो अवतल दर्पण होगा, ठीक है। क्या होगा? अवतल दर्पण। अगर एम का मान जो है 1 के बराबर होगा, ठीक है, 1 के बराबर होगा, तो ये होगा समतल दर्पण। अगर एम का मान जो है 1 से छोटा होगा, ठीक है, तो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आभासी, सीधा, दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आभासी, सीधा, दर्पण के पीछे एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एक विद्युत धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, सही है। एक विद्युत धारावाही परिनालिका का एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 की ओर चल रहे हैं। निम्नलिखित में किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मात्रक कौन सा है? क्या है दोस्तों? कार्य का मात्रक क्या है? जूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8। कहता एक मजदूर 10 किलोग्राम चावल की बोरी जमीन से उठाता है, उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर ट्रैक पर रखता है। चावल की बोरी पर उसके द्वारा किए गए कार्य का गणना करें। कार्य बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर mgh होता है। एम का मान दिया हुआ है 10 किलोग्राम, ठीक है। जी का मान देखिए दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगुने एच का मान कितना है दोस्तों? 2। कितना हो जाएगा? 200 जूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा। चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष शक्ति को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है, ये सही है। कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं पाई जाती है, ये भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समविर्त चक्र नहीं बनाती है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थोड़ा आगे देखते हैं। 21 की ओर आते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्तावक थे? ध्यान दीजिएगा, कह रहा प्रस्तावक थे, है ना। अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्तावक सर जॉन शोर थे। ऑप्शन नंबर 1। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है लागू किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया था। ये कब किया था? तो मार्च 1793 में जो है लागू किया था, ठीक है। बताइएगा, रैयत बारी बंदोबस्त का जनक कौन है? रैयत बारी व्यवस्था का जनक कौन है? टॉमस मुनरो। कौन है दोस्तों? टॉमस मुनरो, ठीक है। महालबारी व्यवस्था का जनक कौन है? हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है दोस्तों, हॉल्ट मैकेंजी, याद रखिएगा, महालबारी व्यवस्था के जनक। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 में, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोड्से ने निम्नलिखित में किस तिथि को किया था? 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर डी। इनकी हत्या जो है नाथूराम गोड्से ने नई दिल्ली के बिरला भवन में किया था, ठीक है। नई दिल्ली के बिरला नामक भवन में किया था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। निम्न श्रेणियों में से कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? पश्चिमी घाट। अनाईमुड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। केरल जो है पश्चिमी घाट का भाग है। पलनी पहाड़ी बताइएगा, पलनी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, ये भी जो है पश्चिमी घाट का भाग है। कार्डोमम की पहाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? केरल में, ठीक है, केरल में। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कॉमेट शिखर कहाँ है? भारत और चीन की सीमा पर है, ठीक है। भारत और चीन की सीमा पर पश्चिमी घाट में स्थित है।
बताइएगा कोडाई कनौल पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन है दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी। दिहांग दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, म्यांमार से जोड़ता है, याद रखिएगा। बोमबिडला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तुजू दर्रा और जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तुजू दर्रा और जलेपला दर्रा, सॉरी तुजू नहीं दोस्तों, मिस्टेक से बोल दिए हैं। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा ये जो है सिक्किम में। ठीक है, तुजू दर्रा कहाँ है? तुजू दर्रा जो है मणिपुर में है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गलत बोल दिए थे। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। पीर पंजाल दर्रा, बर्निहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा, बर्निहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था? चौथी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1969 से 74 में हुआ था। 1969 से 74 में। इसके दौरान जो है भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध जो है टोटल 3 बार हुआ था। एक बार 1947 में हुआ था, एक बार जो है 1965 में और एक बार 1971 में हुआ था। ठीक है, तो 1971 वाला जो युद्ध है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित है? गॉडगिल मॉडल पर। ठीक है, गॉडगिल फार्मूला पर आधारित है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुआ था। ठीक है, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। ठीक है, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना जो है 1971 में हुआ था, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। गंगा नदी निम्नलिखित में किस जल निकाय में जाकर मिल जाती है? तो गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी मिलता है। ऑप्शन नंबर डी। गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा, गंगा नदी जो है गंगोत्री से निकलता है। बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, याद रखिएगा। सत्याग्रह इन चंपारण का लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार का लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक दंती दुर्ग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने, बताइएगा इसकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेड़। ठीक है, मान्यखेड़ जो था इसकी राजधानी थी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कौन है? कर्क द्वितीय। याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? अश्वघोष। ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध चरित्र को जो है बौद्धों के रामायण कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्ध चरित्र को बौद्धों के रामायण के नाम से जानते हैं। ठीक है, बौद्धों के रामायण। एक है अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष को बौद्ध धर्म के वाल्मीकि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अश्वघोष को बौद्ध धर्म के वाल्मीकि के नाम से जानते हैं। ललित विस्तार सौंदरानंद का लेखक कौन है? अश्वघोष है। ललित विस्तार और सौंदरानंद का लेखक अश्वघोष है। ठीक है, प्रयाग प्रशास्त्री का लेखक कौन है दोस्तों? हरिसेन। ठीक है, हरिसेन। महाविभाष सूत्र का लेखक कौन है? वसुमित्र। याद रखिएगा, वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 30, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। कौन सा है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो है बिहार के वैशाली जिला में स्थित है। याद रखिएगा, वैशाली जिला में। सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? गोवा में। कहाँ है दोस्तों? गोवा में। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में स्थित है, कामाख्या मंदिर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, कहता पृष्ठ क्षेत्रफल कौन सी राशि है? पृष्ठ क्षेत्रफल जो है कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्षेत्रफल और पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों जो है अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत विभव कौन सा राशि है? विद्युत विभव
विभव जो है कौन सा राशि है, अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स कौन सी राशि है, अदिश राशि। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट था इसीलिए हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 37, किस हार्मोन के स्राव से हृदय की धड़कन और श्वसन दर एक साथ वृद्धि होता है। एंड्रेनाइलिन, एंड्रेनाइलिन के स्राव से जो है हृदय की धड़कन और श्वास दर एक साथ वृद्धि होता है। थायरॉक्सिन का कार्य क्या है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना। ठीक है, थायरॉक्सिन का काम था। क्वेश्चन नंबर 38, किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन के दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहते हैं। तो यह जो नियम है न्यूटन के दूसरा गति नियम से संबंधित है। ठीक है, न्यूटन के तीसरा गति नियम क्या है दोस्तों, हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 39 की ओर। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में किसे शुष्क बुझे हुए चूने के साथ उपचारित किया जाता है। क्लोरीन गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्लोरीन गैस। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। कौन है, मैग्नीज। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। मैडम ब्लादिवास्की के द्वारा। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लादिवास्की और कर्नल अलकाट के द्वारा 1875 में किया गया था। ठीक है, इसका स्थापना कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में जो है इसका स्थापना हुआ था। बताइएगा होम रूल लीग का गठन जो है कब हुआ था, 1916 में हुआ था। 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा हुआ था। भारत में होम रूल लीग का जनक कौन है, बीजी तिलक, सॉरी बीजी तक एनी बेसेंट दोस्तों। ठीक है, भारत में होम रूल लीग का जनक कौन है, एनी बेसेंट, याद रखिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था, 1867 में महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा हुआ था। ठीक है, 1867 में महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। बस्तर विद्रोह जो है 1910 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। एक क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कौन था। तो प्रथम विद्रोह जो था सन्यासी विद्रोह था। याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सबसे हिंसक जनजाति विद्रोह कौन था, संथाल विद्रोह। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सबसे हिंसक विद्रोह कौन था, संथाल विद्रोह। कब हुआ था, 1855 से 56 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में हुआ था, 1918 तक चला था। ठीक है, 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, सेरोजोबा हत्याकांड। क्या है, सेरोजोबा हत्याकांड, जिसमें ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हुआ था। ठीक है, तत्कालिक कारण है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है कौन सी संधि हुई थी, पेरिस की संधि। याद रखिएगा, पेरिस की संधि। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में किस में स्थित है। लानोस घास स्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। कंबोज घास मैदान कहाँ स्थित है, ब्राजील में। कंबोज ब्राजील में स्थित है। ठीक है, डाउन्स घास के मैदान कहाँ है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। सवाना कहाँ है, अफ्रीका में। सवाना जो है अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 55, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसेन। ऑप्शन नंबर 1। पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था दोस्तों, मैगलन। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, रॉबर्ट पियरी। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी, दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, कावेरी नदी भारत के किन राज्यों से होकर बहती है, तमिलनाडु और कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर बी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, ब्रह्मागिरी पर्वत। ठीक है, ब्रह्मागिरी जो है पर्वत से निकलती है। कावेरी नदी की सहायक नदी की बात करें तो अमरावती, भावनी और काबनी, ये तीनों जो है कावेरी के सहायक नदी है। मेटूर बांध, कौन सा, मेटूर बांध जो है किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है, भाग 4 का 1 में। ठीक है, भाग 4 का 1 में मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो इसे अनुच्छेद 51 का 1 में रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 51 का 1 में
मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। इसको जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 है। याद रखिएगा 11 है। क्वेश्चन नंबर 58, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया है? तो इसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है हटाया गया है और अनुच्छेद 301 में कानूनी अधिकार के तहत जो है रखा गया है। ठीक है, कानूनी अधिकार के तहत रखा गया है। मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित किया गया है, भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत उन्मूलन अनुच्छेद 17 में वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 14 में क्या है दोस्तों? विधि के समक्ष समता। ठीक है, विधि के समक्ष समता का वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधि का अंत, उपाधि का अंत किया गया है, इनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 18 में। भारत रत्न जो है अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। अनुच्छेद 15 में क्या वर्णन है? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 60, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 167 में। ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 164 में किया गया है। मुख्यमंत्री को नियुक्त होने के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 ईयर है। ठीक है, अनुच्छेद 168 इसमें क्या वर्णित है? राज्यों के विधानमंडल के गठन, अनुच्छेद 168। 169 में क्या वर्णित है दोस्तों? राज्यों के विधान परिषद का सृजन के बारे में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया नहीं है? किसी परबल अम्ल का तनुकरण, गलत है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया उस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा जो है पर्यावरण में मुक्त होती है। ठीक है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? इसको जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसको ऊर्जा जो है सूर्य के प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है, ना कि उत्सर्जन करता है। क्वेश्चन नंबर 67, द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस से ठोस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गैस से ठोस में परिवर्तन, इसे निक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगर ठोस से गैस में बदलेगा तो उसे ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, यौगिक की एक श्रृंखला जिसमें एक परिक्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है, क्या कहते हैं? इसे सजातीय श्रृंखला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी विन्यास तटस्थ अवस्था में परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं दर्शाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दर्शाने के लिए पहले हम लोग को ही जानना है कौन कौन से समूह में कौन कौन सा होता है। जैसे एस ब्लॉक में कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, पी ब्लॉक में कितना होता है? तो पी ब्लॉक में 6 होता है। ठीक है, एस पी डी ब्लॉक में कितना होता है? 10 होता है। और एस पी डी एफ में होता है दोस्तों, एफ ब्लॉक में जो है 14 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में जरा हम देख सकते हैं कि 8 2 10। ठीक है, डी ब्लॉक में पुर रहा है। ठीक है, यहाँ पर 9 2 11 हो रहा है, तो यहाँ पर एक गलत दिया दोस्तों, यहाँ पर डी 10 होगा, यहाँ एस 1 होगा। ठीक है, डी ब्लॉक में 10 को पुरना चाहिए हमको। यहाँ पर देखिए 8 2 10 हो रहा है, 10 से अधिक नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए 10 1 11 हो रहा है, लेकिन डी ब्लॉक में 10 गो है। यहाँ पर देखिए डी 5 है, यहाँ एस 1 है। ठीक है, 11 मतलब 10 प्लस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए D10 IS1 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं? हाइड्रा, ऑप्शन नंबर डी। एक है अस्पाइरोगायरा, ठीक है, एक है प्लेनेरिया। अस्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया ये 2, इनका जो है प्रजनन जो है खंडन विधि के द्वारा होता है। याद रखिएगा, अस्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया का प्रजनन जो है खंडन विधि के द्वारा होता है, और हाइड्रा का प्रजनन जो होता है किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 में आते हैं, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर
1। नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 को इसको स्थापना हुआ था। वर्तमान में इसमें टोटल 30 सदस्य स्थित है। कितना? 30 सदस्य। बताइएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ठीक है। यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस में स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुख्यालय लंदन में स्थित है। ठीक है। इसका आंसर तो 1 हो गया। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी जो है गुजरात के किस जिले में स्थित है? दांडी जो है गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। ठीक है। महात्मा गांधी जी ने गुजरात से जो है ये नमक सत्याग्रह जो कब किया था स्टार्ट? इसका स्टार्ट जो है 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक कानून तोड़ दिया था। ठीक है। इसमें जो है टोटल 78 प्रतिनिधि ने भाग लिया था और 385 किलोमीटर की यात्रा 24 दिन में पूरा किया था। याद रखिएगा ये सब। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो यात्रा किया था इसको सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान का तुलना जो है नेपोलियन के एल्बा से पेरिस तक के किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे देखें। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किसके मध्य स्थित है? कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। ठीक है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई 560 किलोमीटर है। ठीक है। 560 किलोमीटर है। एक है नेपाल हिमालय। ठीक है। नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता के बीच है। काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है नेपाल हिमालय। एक है असम हिमालय। असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच है। तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। भारत के किस वर्ष को एक महाविभाजक जनसांख्यिकी विभाग, एक बार फिर से पढ़ रहे दोस्तों, भारत के किस वर्ष को एक महान जनसांख्यिकी विभाजक माना जाता है? बताइएगा। 1921 को। ऑप्शन नंबर 1। भारत में 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर जो है नकारात्मक रहा था, इसीलिए जो है 1921 के दशक को महाविभाजक वर्ष के रूप में मनाते हैं। ठीक है। बताइएगा भारत में जनगणना स्टार्ट कब से हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से हुआ था। और नियमित जनगणना की बात करते हैं तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86। ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान होती है? ग्रेनाइट चट्टान जो है अग्नेय चट्टान है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87। बिहार के कौन से थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? तो बिहार में बरौनी स्थित है। ठीक है। बरौनी थर्मल पावर प्लांट का जो है इसमें टोटल 320 मेगावाट का जो है बिजली उत्पादन होता है, वो भी कोयला के द्वारा होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, बिहार राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? स्थापना 1958 में हुआ था। ठीक है। बिहार राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88 की ओर। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? महिला साक्षरता दर की बात करें तो इसमें नन ऑफ दिस दिया हुआ है। कितना है इसमें साक्षरता? साक्षरता जो है 51.5% है। ठीक है। अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो 71.2% है। अगर टोटल साक्षरता की बात करते हैं टोटल की बात करें तो 61.8% जो है टोटल साक्षरता है। ठीक है। याद रखिएगा। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। याद रखिएगा। रोहतास बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? पूर्णिया। ठीक है। पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 89। ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है। पंचायती राज के वस्तुकार किसे कहते हैं? बलवंत राय मेहता को। क्वेश्चन नंबर 90। यूएनओ को किस वर्ष नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यूएनओ को जो है 2001 में जो है नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को कब मिला था शांति पुरस्कार? 1977 में मिला था। ठीक है। 1977 में मिला था। 2024 में शांति के नोबेल पुरस्कार किसे मिला था?
तो जापानी संगठन है निहोन हिंडाक्यो, निहोन हिंडाक्यो को मिला है 2024 में, ठीक है, 2024 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों, 96 में आते हैं। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मूत्रवाहिनी एक युग्म है, ये सही है। वृक्क एक युग्म है, ये भी सही है। मूत्र मार्ग एक युग्म है, ये गलत है। मूत्र मार्ग एक युग्म नहीं है, ठीक है। मूत्राशय अयुग्मित है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? रुधिर, रुधिर क्या है? एक संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? रक्त को पंप कौन करता है? हृदय, याद रखिएगा, हृदय। बताइएगा शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है दोस्तों? यकृत, ठीक है, यकृत। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99 की ओर। पौधे में ऑक्सीन का कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। पौधे को कीटरोधी बनाता है, गलत है। यानी ऑक्सीन जो है पुष्पन को प्रेरित करता है, ये भी गलत है। ऑक्सीन जो है कोशिका को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायक करता है, ये सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। विषम जोड़ों को चयन करना है, ठीक है। प्रोटीन कणिका का संग्रहण एमाइलोपास्ट में होता है, बताइएगा, ये गलत है, ठीक है। तेल और वसा का संग्रह इयोलोपास्ट में होता है, ये सही है, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है, क्लोरोप्लास्ट में, सही है। क्लोरोफिल के अतिरिक्त अन्य रंगीन वर्णक होते हैं क्रोमोप्लास्ट में, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों आगे, 111 में आते हैं। राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 10 जनवरी 1920 को स्थापना हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, याद रखिएगा। राष्ट्र संघ की स्थापना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन, ठीक है, इनका महत्वपूर्ण योगदान था। संयुक्त राष्ट्र संघ को राष्ट्र संघ का उत्तरदायी माना जाता है, उत्तरदायी नहीं, उत्तराधिकारी माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 112, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का भाग है, ऑप्शन नंबर 1। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, याद रखिएगा। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 113, फरवरी 2025 तक भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? तो सबसे अधिक रामसर स्थल जो है तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में। फरवरी 2025 तक जो है टोटल रामसर स्थल की संख्या 89 हो गया है भारत में, ठीक है। 2025 में जो है 4 रामसर स्थल शामिल किया गया है। इसमें तमिलनाडु में 2 है, कौन कौन है? सकरा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, याद रखिएगा, सकरा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य। एक है थीरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों तमिलनाडु में है। सिक्किम में है खेचोपरी वेटलैंड, और एक झारखंड में है उधवा झील, ठीक है। उधवा झील कहाँ है? झारखंड में है, जो कि 2025 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 114, मिलान करने के लिए कह रहा है, कहता है जिम कॉर्बेट जो है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। सिरिस्का, बताइएगा सिरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। बांदीपुर कर्नाटक में, ठीक है, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, इसका बी होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 115, भारत के 57वां बाघ अभ्यारण्य रातापानी किस राज्य में अवस्थित है? तो रातापानी बाघ अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है, 57वां है। 58वां टाइगर रिजर्व कौन है दोस्तों? 57वां तो हो गया, 58वां कौन है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। बताइएगा प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब से हुआ था? 1973 से, ठीक है। 2022 के अनुसार जो है भारत में टोटल बाघ की संख्या जो है 3167 है, 3167 है। क्वेश्चन नंबर 116, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ के है? हवाई द्वीप का है, ऑप्शन नंबर बी। बताइएगा फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जापान में। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है, ठीक है। कोटा पैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में।
सबसे अधिक ऊंचाई पर सबसे अधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटापेक्सी इक्वाडोर वाला। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत परिप्रशांत पेटी में। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं विश्व में सबसे अधिक ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 117, विश्व के सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है? ऑप्शन नंबर 1 बोल्विया के। क्वेश्चन नंबर 118, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। ऑप्शन नंबर डी। काजीरंगा और एक मानस राष्ट्रीय उद्यान दोनों कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। जल्दपाड़ा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जल्दपाड़ा अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। जल्दपाड़ा अभ्यारण्य, काजीरंगा अभ्यारण्य और एक जो है मानस अभी बताए हैं, ये तीनों जो है गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। बताइएगा भारत में गैंडा परियोजना जो है कब चलाया गया था? 1987 में चलाया गया था गैंडा परियोजना। क्वेश्चन नंबर 119 में आते हैं। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1। यह पुस्तक जो है महात्मा गांधी ने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे जहाज में, उस समय लिखा था। ठीक है। यह मूलतः किस भाषा में लिखा था? गुजराती भाषा में। ठीक है। कब लिखा गया था? 1909 में लिखा था। ठीक है। गीता रहस्य और आर्यों के मूल स्थान पुस्तक का लेखक कौन है? बीजी तिलक है। कौन कौन है? गीता रहस्य और आर्यों के मूल स्थान का लेखक कौन है? बीजी तिलक है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग का लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू। द गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग का लेखक सरोजिनी नायडू। इंडिया डिवाइडेड और सत्याग्रह इन चंपारण का लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह में जो है महात्मा गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद का अहम भूमिका रहा है। क्वेश्चन नंबर 120, केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। यह जो है एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन स्थित है? भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है। ठीक है। जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। 126 में आते हैं। वायुवीय जीवों में श्वसन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी। बांस में फूल आना का कारण बनता है। कारण क्या है? चूहों की आबादी में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी। बांस का उपयोग आप लोग जानते हो कागज के बनाने में। ठीक है। बांस का उपयोग क्या है? कागज के बनाने में। बांस जो है ग्रेमिनई कुल का घास है। ठीक है। बताइएगा दोस्तों राष्ट्रीय बांस मिशन का शुरुआत कब हुआ था? 2018 से 19 में हुआ था। ठीक है। बांस को हरित सोना भी कहते हैं। हरित सोना बांस को कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128, अंतर्ग्रथन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका आवेग खाली स्थान गुजरता है। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। ऑप्शन नंबर सी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? बताइएगा। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है, एक गलत है। ठीक है। सही कौन कौन से है? परमाणु में एक धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं, सही है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार के तुलना में बहुत छोटा होता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। ताप का विसरण दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप का विसरण दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आगे देखें दोस्तों। 141 में आते हैं। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हुआ था। कहां हुआ था? अहमदनगर में। अहमदनगर में हुआ था इनकी मृत्यु। औरंगजेब के शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल जो है 1656 से 1707 तक चला था। ठीक है। 1656 से 1707 तक। एक क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा मुगल शासक जो है 2 बार राज्याभिषेक करवाया था? तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। कौन कौन बार हुआ था? एक जो है 1658 में हुआ था। ठीक है, पहला राज्याभिषेक। दूसरा राज्याभिषेक जो है 1659 में हुआ था। ठीक है। औरंगजेब को जिंदा पीर और शाहिद दरवेज के नाम से भी जानते हैं। किस सिख गुरु की हत्या जो है औरंगजेब ने करवाया था?
तो 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या। ठीक है। जजिया कर पुनः लगाने वाला कौन है? औरंगजेब। कब लगाया था? 1679 में। ठीक है। औरंगजेब जो है किस सिलसिला के अनुयायी थे? तो नक्शबंदी सिलसिला के। ठीक है, नक्शबंदी सिलसिला के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 142, भारत की जन औषधि योजना अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? जन औषधि योजना भूटान बना है। ऑप्शन नंबर बी। किर्गिस्तान की मुद्रा क्या है दोस्तों? किर्गिस्तान का मुद्रा सोम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? बिश्केक। क्या है? बिश्केक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में कौन सा कार्य 11वीं अनुसूची के पंचायती राज संस्थानों को सौंपा गया है? कौन सा है? ग्रामीण आवास योजना। ऑप्शन नंबर बी। 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय शामिल किया गया है और 12वीं अनुसूची में टोटल 18 विषय को सम्मिलित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत विकास खंड का नेतृत्व कौन करता है? विकास खंड का नेतृत्व बीडीओ करता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 146 में आते हैं दोस्तों। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे देखें, एक सेकंड दोस्तों। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? आर के श्रीराम कुमार। आर के श्रीराम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 मिला है। भारत की पहली नाइट सफारी योजना कुकरैल का निर्माण किस राज्य में किया गया है? कुकरैल का निर्माण जो है यूपी के लखनऊ में हुआ है। यूपी के लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर आगे देखें, मात्र 2 क्वेश्चन बचाओ दोस्तों। 25 मार्च 2025 को सेफक टकरा विश्व कप 2025 का खिताब भारतीय पुरुष टीम ने किस देश को हराकर जीता है? जापान को हराकर जीता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर जो है 50 की ओर देखें। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला प्रथम स्थान कौन सा देश का है? प्रथम स्थान जो है भारत का है, अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध के उत्पादन से है। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत कब हुआ था? 1970 में हुआ था। ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है दोस्तों? वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम लग रहा है तो कमेंट में अवश्य लिखें, उसको सुधार अवश्य करेंगे दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, उसमें क्यूज का भी जीके आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का इतना ही। धन्यवाद।